हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। एंड कल LICWO प्री का एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कल होगा। सो सबसे पहले ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं वहाँ पे, और जस्ट लास्ट मिनट टिप्स फॉर योर एग्जामिनेशन, जिन बातों का आप ध्यान रख के अपना स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझ लीजिए। यहाँ पे आपको आई होप पता होगा, आपने मॉक्स लगाए हैं, यू आर वेल अवेयर अबाउट योर एग्जामिनेशन पैटर्न। रीजनिंग में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ्स के अंदर 35 क्वेश्चन मिलेंगे और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे ये 100 नंबर बनते हैं, लेकिन आपके यहाँ पे मार्क्स 70 में से ही फाइनल मेरिट बनेगी। यानी कि जो इंग्लिश का सेक्शन है ये आपके मेरिट सेक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको इसे भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। आपको 30 में से 10 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए आपको लाने पड़ेंगे। जबकि जो मैथ्स और रीजनिंग है इसमें लगभग हाफ मार्क्स आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे। ये बेटा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये नहीं है कि आप इतने ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आधे से कम अगर आपके ये आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 17 भी आ रहे हैं 18 की बजाय, तो आप ये सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो मिनिमम आपको 18 एंड इंग्लिश में 10 आपको चाहिए। इंग्लिश में तो 10 ही चाहिए, वहाँ पे चाहे ज़्यादा आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि 70 में से यहाँ पे फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के कर पाए। जितने ज़्यादा करेंगे उतने आपके चांसेस यहाँ पे सिलेक्शन के हो जाएंगे। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, जनरली प्री जो है उसके 10 टाइम्स स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी का जो 10 टाइम्स है, उसी को वही बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई होंगे फॉर मेंस एग्जामिनेशन, राइट। सो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। आपको आज जितना हो सकता है मैक्सिमम रिवीजन कर लीजिए। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, उन्हें रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आपको नींद बहुत अच्छी लेनी है। अगर आपको टेंशन होती रही, एंग्जाइटी होती रही, नींद अच्छे से नहीं ले पाओगे तो पेपर अच्छे से नहीं दे पाओगे। हो सके तो मॉर्निंग में फ्रेश कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, जिससे आपका माइंड और ज़्यादा शार्प और फ्रेश रहे, जिससे आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि इतने महीनों की जो आपकी मेहनत है ना, वो उस 1 घंटे में ही बताती है। उस 1 घंटे में आप कैसे परफॉर्म करते हो, वहीं से ही आपका रिजल्ट निकलता है। टाइम से पहले आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो एग्ज़ाम के अंदर। और सबसे ज़रूरी है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपने मिस नहीं करना है। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लेके जाने हैं? आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको लेके जाना है, ब्लैक एंड वाइट भी लेके जा सकते हो। उसके ऊपर आपको एक फ़ोटो भी लगानी होगी पेस्ट करके, और अलग से भी 2 एक्स्ट्रा फ़ोटो जो है पासपोर्ट साइज़, वो आप लेके चले जाना। कई बार वो गुम हो जाती है, तो ये आपको लेके जाना है। और साथ में आपका आईडी प्रूफ जो है वो आप लेके जाइएगा। ओरिजिनल भी ले जाइएगा और उसका एक फ़ोटो भी लेके जाइएगा। वैसे जनरली ओरिजिनल की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा आप बॉटल ले जाना चाहें, वो अलाउ करें तो लेके जा सकते हैं। पेन ले जाना चाहें तो वो अलाउ करें तो लेके जा सकते हैं, पर कई बार ये बाहर रख दी जाती है सेंटर के। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ना लेके जाए, क्योंकि वहाँ सेंटर के बाहर ही आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। और जितना कम चीज़ें लेके जाएंगे उतना आपके लिए वहाँ परेशानी कम होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अपना एडमिट कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ और आई कार्ड जो है, आधार कार्ड या कोई भी अपना आईडी प्रूफ जो है, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। और टाइम से पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा लेके जाना है इस एग्ज़ाम के अंदर। बिलीव इन योर सेल्फ कि आप ये पेपर निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस लेके एग्ज़ाम में जाएं। एग्ज़ाम जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसे फटाफट से क्विकली एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप पेपर कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग ही बहुत ज़रूरी होती है। अगर स्टार्टिंग में आपने कोई ऐसी चीज़ उठा ली जो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही, तो आगे का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, पेपर ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो स्टार्ट विद द ईजियर थिंग हर सेक्शन के अंदर, जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, जो जल्दी सॉल्व हो सकते हैं। वो एनालाइज कर लो कि कौन सा पार्ट आपको पहले करना है, कौन सा मिड में करना है और कौन सा पार्ट आपको लास्ट में करना है। तो एनालाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है।
साथ के साथ टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन पे हद से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो आपको पता है कि हर सेक्शन में कितना कितना कहाँ कहाँ पे टाइम लगाना है, उसका आपने खास ध्यान रखना है। आपको मैं अभी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा कि क्या आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। और पैनिक तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये 1 घंटा ही आपको आगे लेके जाएगा। अच्छे से फुल कंसंट्रेशन के साथ, फ्रेश माइंड के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये पेपर आपने देना है विदाउट पैनिक। सबसे जरूरी बात जो कई बच्चे मिस करके जाएंगे इस पेपर में, जनरली नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम्स में, बट इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट्स और एग्जाम्स में ब्लाइंड गैस वर्क नहीं कर पाते हैं, उसका आपको यहाँ पे मौका मिलेगा कि आप गैस भी कर सकते हैं। पर ये तभी फायदा होता है कि जैसे मान लीजिए 35 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, अब मान लीजिए उसमें से 35 में से 31 क्वेश्चन आपने कर लिए और 4 आपको नहीं आते हैं, तो ये 4 आप कोई भी रैंडम आंसर लगा दीजिए, इसमें से कम एक आपका हो सकता है कि सही हो जाए बाय चांस, तो 1 नंबर आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ आपको फ़ायदा कर सकती है कि बाय चांस इसमें से कोई 1 या 2 सही हो जाए तो आपको और नंबर बढ़ जाएंगे। पर कोशिश आपने ये करनी है कि जितने जेन्युइन आप सही कर सकते हो आंसर, उतने ही आपने पहले करेक्ट करने हैं। और बाद में अगर आपको लगता है कुछ क्वेश्चन में जो आपसे नहीं बन पा रहे हैं, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ गेस लगा सकते हो। हाँ, लेकिन जब दो बच्चों के नंबर सेम आते हैं फाइनली, और उनमें से रैंक देखना होता है, तो ये देखा जाता है कि किसने नेगेटिव ज़्यादा किए हैं, उसका रैंक उतना नीचे हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक बच्चे ने 32 सही किए हैं, वो यहाँ से नंबर लाया है 32, और एक ने पूरे 35 किए, उसमें से जो है 33 सही कर दिए हैं और 2 रॉन्ग कर दिए हैं, तो उससे भी मान लो उतने ही नंबर बन रहे हैं। तो जिसने सारे ठीक किए थे उसका रैंक ज़्यादा अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अटेम्प्ट आप सारे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हर सेक्शन में बात करते हैं क्वांट वाले के अंदर। क्वांट वाले के अंदर आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो पहले आप स्पीड मैथ्स करेंगे। स्पीड मैथ्स में आपको पता है कि क्वाड्रेटिक आता है, नंबर सीरीज होता है और सिंप्लीफिकेशन होता है। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है मैथ्स में ये कहाँ है, और वही वाले क्वेश्चन पहले करने हैं फॉर श्योर। इसके बाद आप डीआई कर सकते हैं। इसके बाद आप अर्थमेटिक के अंदर आ सकते हैं, और अर्थमेटिक में जो आप सबसे पहले करेंगे, अगर डेटा सफिशिएंसी आता है तो ये आप पहले करेंगे। इसके बाद डेटा सफिशिएंसी के बाद आप जो है कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जो नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, और इसके बाद आप क्वांटिटी कंपैरिजन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर को देख के जो आसान क्वेश्चन है वही पहले करने हैं, और थोड़े से टेढ़ी टेढ़े क्वेश्चन जो है वो आपने छोड़ देने हैं एंड में। और एंड में आपने केसलेट डीआई करना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्वांटिटी कंपैरिजन में भी सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। क्वाड्रेटिक सीरीज सिंप्लीफिकेशन पहले करिए, फिर डीआई, फिर अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में डेटा सफिशिएंसी पहले, वर्ड प्रॉब्लम्स बाद में, और क्वांटिटी कंपैरिजन जो है वो आपने एंड में करने हैं, फिर केसलेट डीआई। रीजनिंग के अंदर आप देखिएगा, आपको कम से कम 4-5 पजल सिटिंग अरेंजमेंट मिलेंगे, है ना। तो वो तो आपने करने हैं, लेकिन उसके अलावा जो 10-12 क्वेश्चन और होंगे, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग से आए, चाहे वो ब्लड रिलेशन से आए, चाहे वो डायरेक्शन से आए, चाहे वो सिलॉक्स से आए, चाहे वो एनालिटिकल रीजनिंग से आए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के ऊपर आए, अल्फाबेट पेयर वाले क्वेश्चन आए, तो ये सभी क्वेश्चन जो 10-12 होंगे, 12-13 क्वेश्चन, ये आपको पहले निपटाने हैं हो सके तो, और फिर आप पजल्स करना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिश करिए कि सारी पजल को फटाफट सॉल्व करिए, लेकिन हाँ, किसी भी क्वेश्चन में हद से ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अवॉइड करना है, ठीक है। दोनों में आपको मिनिमम 18-18 नंबर लेके आने हैं, लेकिन इतने लाने से काम नहीं चलेगा, आपको मैथ रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर और लाने पड़ेंगे, क्योंकि जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी अच्छी जाती है इस पेपर के अंदर, तो आपको बेहतर परफॉर्म करना है। इंग्लिश के अंदर आपको सिर्फ 10 नंबर चाहिए, तो अगर आप 15-16 क्वेश्चन कर लेते हैं विद अ गुड एक्यूरेसी, तो 10 नंबर उसमें से आ जाएंगे, तो कोई भी कर सकते हैं। तो शुरू में आरसी मत उठाइए अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो बाकी जो पार्ट है, जो कि ग्रामर का पार्ट है, पैराजम्बल्स हैं, या फिर आपके पास जो भी आपका यहाँ पे रिलेटेड आ रहा है,
एरर डिटेक्शन है जो जल्दी सॉल्व हो सकता है वो आप पहले सॉल्व कर लीजिए। मैच द कॉलम्स आ जाता है, कुछ भी ऐसा पार्ट है जो आरसी या पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है वो सब आप पहले कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से अपने 15-16 क्वेश्चन कर पाए। हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, तो उसी टाइम में ही आपको अपना बेस्ट देना है। एग्ज़ाम होने के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। आपको रिलैक्स्ड रहना है, पेपर देने के बाद स्ट्रेस नहीं लेना है, कट ऑफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जो होना है वो हो जाना है, सिलेक्शन होगा तो हो जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। आगे अगर आपका पेपर बहुत अच्छा होता है तो आप मेंस की तैयारी लग जाइए। अगर आपको लगता है कि आप कट ऑफ भी नहीं निकाल पाएंगे, थोड़ा सा पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो फिर आगे प्री एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना, पेपर से आने के बाद आपको लग जाना है आगे की तैयारी में। सो स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को इस एग्ज़ाम के लिए। और कैसा गया पेपर वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अभी एक LICWO के लिए रिवीजन सीरीज़ भी ली थी, मॉक टेस्ट, जिसमें मैंने लगभग काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं। उसे भी आप देख सकते हैं रिवाइज करने के लिए। और सारे फार्मूला, सारे रूल्स पढ़ लीजिए एक बार, ताकि कुछ छूटे ना एग्ज़ाम के अंदर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत